तो वापस एक बार करते हैं डिस्कशन, तो क्या हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे है, राइट। कंडीशन क्या होना चाहिए, ये फ्लैटेड एरे होना चाहिए, मतलब वन डायमेंशनल एरे होना चाहिए, नेस्टेड एरे नहीं होना चाहिए, इसमें सब नंबर ही होंगे। ये हम सारी चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं, राइट। अगर मान लो मल्टी डायमेंशनल एरे है तो सबसे पहले इसको सिंगल डायमेंशन में आपको कन्वर्ट करना है, फ्लैट करना है उसको, ठीक है। देन ये आपको एरे मिल गया, ये फॉर लूप वाला सॉल्यूशन है। बट अगर इंट्रो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो आंसर फॉर लूप से नहीं चाहता है, ये बहुत बेसिक लेवल पे हो जाएगा, राइट। तो फिर हमें यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन यूज करना है, और जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें यहाँ पे रिजल्ट का वैल्यू क्या करना है, 1 करना है, राइट। अब ये एडिशन का होता है, सेम एग्जांपल एडिशन के लिए, तो रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा फिर, जीरो यस, जीरो जीरो। ओके। सो रिजल्ट इज इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन होता है तो रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एरे में से पहला नंबर लेंगे और उसको रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे एरे में का पहला एलिमेंट आ गया, उस एलिमेंट को क्या करना है, एरे में से क्या करो, रिमूव करो, क्योंकि है ना, उसको कोई भी मेथड है, स्लाइस है, अनशिफ्ट है, जो भी वर्कआउट होगा वहां पे हम देखेंगे। और उससे क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को रिमूव करेंगे, क्योंकि अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ये हमें चाहिए क्या, और नहीं नहीं। तो रिजल्ट में पहले 1 था, रिजल्ट इनपुट 10, ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमने क्या किया, आपने जैसा कहा, कोई मेथड यूज करके हमने एरे का पहला एलिमेंट को क्या किया, यहाँ पे रिमूव किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वापस ये अपना रिजल्ट इंटू 10 कितना था पहले, अब रिजल्ट का वैल्यू क्या है इस स्टेप के बाद, 1 इंटू 10, 10, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमने एरे का ले लिया, कौन सा है, 20। तो 20, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 200 200। और जैसे ही हमारा 20 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो इसको भी हमने क्या किया, रिमूव रिमूव कर दिया एरे से, ठीक है। ओके, अब रिजल्ट का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 200 200 है। और अब एरे में क्या है, पहला एलिमेंट 30 30 है, तो 200 इंटू 30, और जैसे ही 30 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, ये कितना हो जाएगा, 6000। 6000 30 को हमने एरे से क्या कर दिया, रिमूव रिमूव कर दिया, राइट। अब एरे में रह गया कौन सा, एक एलिमेंट, 40 और यहाँ पे 6000 इंटू 24,000 24,000 और एरे में अब एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब जैसे एरे खाली हो गया, वहां पे हमें अपना फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करना है। मतलब हमारा रिकर्सिव फंक्शन का बेस केस क्या हुआ, बेस केस मतलब ये ऐसी कंडीशन जहां पे हमें फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है। स्टॉप करना है, राइट। बेस केस मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे हमें फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, राइट। चलो, ऑलमोस्ट हमारा कोड हमें समझ में आया है, तो फंक्शन लिखते हैं पहले, राइट, कांस्टेंट स्कोप ऑफ एरे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक एरे पास करेंगे, राइट। सबसे पहली चीज, रिजल्ट इक्वल टू 1, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, राइट। अब सबसे पहले बेस केस लिखना है, बाकी पूरा रिकर्सिव है ना, जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना वो बाद में, सबसे पहले फंक्शन को कहां पे स्टॉप करना है वो देखो, राइट। तो देखो, जब एरे डॉट लेंथ
सॉरी, राइट। एरे डॉट लेंथ क्या होगा? 0 0 होगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है? रिटर्न 1, मतलब रिटर्न 1 करना पड़ेगा ना। कुछ ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वो ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हमने एंड में 1 क्या किया, रिटर्न किया, ताकि 1 इंटू जो भी आपका नंबर है क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा ना, यस राइट। अब मेरा एरे का लेंथ 0 हो गया तो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया क्या, 1 की 1 इंटू 24,000। रिजल्ट के ऊपर कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा ना, सेम नंबर मिलेगा अपने को। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न 1। 1 अगर एरे का लेंथ 0 नहीं है, मतलब डेफिनेटली 0 से बड़ा है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में राइट हमें क्या करना है, हमें पहला नंबर चाहिए एरे का। पहला नंबर मतलब कौन सा इंडेक्स नंबर का? array of I एरे ऑफ 0 ना, 0 है ना। पहला पहला एलिमेंट चाहिए, मतलब 0 इंडेक्स का एलिमेंट 0 चाहिए, राइट। into एंड इनटू हम सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। बट अब जब सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या करना है अपने को? remove करना रिमूव करना है। और जैसे कि आपने कहा, कौन सा मेथड? slice method स्लाइस मेथड। और वहां पे क्या करेंगे हम, एक 1 मतलब एक इंडेक्स से क्या होगा, अब एरे remove स्लाइस होगा, है ना। स्लाइस होगा slice मतलब including अपने आप आपका 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या हो रहा है, exclude हो रहा है राइट। राइट, करेक्ट। देन कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट ऑफ एरे, एंड यहाँ पे हमने क्या पास किया, nums एंड चेक करते हैं कि राइट आंसर। शायद वो कैलकुलेशन गलत हुआ था क्या मेरा, ये 3 0 1 4 है ना, एक 4 0 है ना, यहाँ पे गलत हुआ, राइट। yes sir 24,000 में, राइट। 40 करेक्ट है। 2 lakh 40 चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली कोड कैसे हो रहा है यहाँ पे। पेज, ये app.js, एंड यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट, और यहाँ पे राइट फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। फंक्शन पहली बार कॉल हो रहा है, तो कॉल स्टैक में आ गया पहली बार, राइट। एंड फॉर द वैल्यू, राइट। देखो एरे का वैल्यू क्या है, 10 20 30 40, है ना। हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट हमने पास किया, ठीक है। स्टेप इनटू द फंक्शन, रिजल्ट इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर हुआ। एरे का लेंथ क्या है, 4 है, 4 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स ही है। तो अब एरे रिटर्न करेगा आपका 0 इंडेक्स का नंबर जो है 10। और अब यहाँ पे एरे डॉट स्लाइस करके हम क्या सेंड करें इसको, अब नया एरे क्रिएट हुआ यहाँ पे 20 30 40 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इसने 10 रिटर्न किया, राइट। चलो 10 को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। 10 इंटू वापस सेम फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हुआ। अब देखो एरे का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, 20 30 40, बिकॉज अब हमारा फंक्शन दूसरी बार कॉल हुआ है, राइट। और पहली टाइम हमने देखो, ये पहली बार जब कॉल हुआ था, यहाँ पे एरे का वैल्यू क्या था, 10 20 30 40। और इस फंक्शन में हमने 0 इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव किया, इस वजह से ऑटोमेटिकली 20 कौन से इंडेक्स पे आएगा, 0 इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे आएगा, राइट। तो जब सेकंड टाइम मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, अब एरे का लेंथ 1 से कम हुआ है, बट अभी भी 0 है क्या, ये नो नहीं है, 3 है, तो ये अभी भी फॉल्स है, राइट। अब फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न वापस 20 इंटू अगेन सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, रिकर्सन चल रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे वापस तीसरी बार सेम फंक्शन कॉल हुआ है, बट अब यहाँ पे आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है, 30 40 30 40। क्योंकि ये जो सेकंड टाइम कॉल हुआ था उस टाइम हमने 0 इंडेक्स का 20 क्या किया, रिमूव किया है। तो इसलिए अब 0 इंडेक्स पे कौन आएगा, 30 और फर्स्ट पे 40। अभी भी वापस सेम फंक्शन में है हम, लेंथ है 2, 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, फॉल्स है। तो ये रिटर्न करेगा 0 इंडेक्स का नंबर, 0 इंडेक्स पे कौन है, 30। और वापस से क्या होगा, एरो डॉट स्लाइस, स्लाइस से क्या होगा,
राइट, स्लाइस में 1 पास किया, मतलब अब जीरो इंडेक्स का नंबर कट हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा सिर्फ एक नंबर, कौन सा? 40. 40, राइट। एरे में एक नंबर है, मतलब एरे का लेंथ अभी भी 1 है, 1 इज इक्वल टू 0, अभी भी ये क्या है? False. फॉल्स है, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे। अब ये एरे का जीरो इंडेक्स जो है वो 40, ठीक है। फंक्शन आगे चलेगा। अब देखो 5वीं बार फंक्शन कॉल हुआ है, अब एरे का लेंथ क्या है? 0. 0 है, मतलब हमें यहाँ पे फंक्शन को क्या करना है? स्टॉप करना है। स्टॉप करना है मतलब रिटर्न करके स्टॉप कर सकते हैं ना। फंक्शन का एग्जीक्यूशन कहीं पे अपने को फोर्सफुली स्टॉप करना है तो क्या कर सकते हैं, क्या करना पड़ता है? Return. रिटर्न कीवर्ड डाल दो और फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट। बट अब यहाँ पे रिटर्न में हमने 1 क्यों लिखा है? अगर 1 छोड़ के कुछ भी वैल्यू लिखते हम, सिर्फ रिटर्न भी लिखते तो रिटर्न का मतलब क्या होता है? अगर किसी फंक्शन में मैंने सिर्फ रिटर्न लिख दिया और फंक्शन को कॉल किया तो वहां पे कौन सा वैल्यू रिटर्न होता है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Undefined, sir. अनडिफाइंड, राइट, वेरी गुड, राइट। और अनडिफाइंड इनटू नंबर, आंसर क्या मिलेगा आपको फिर? Nan मिलेगा. नैन मिलेगा, है ना, या नैन मिलेगा। और Yes. इसीलिए हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमें जैसे का वैसा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न क्या किया? 1 किया. 1 किया। यहाँ पे 1 ही चाहिए, कुछ और नहीं होगा। हाँ, अगर ये मल्टीप्लीकेशन की जगह अगर एडिशन होता तो यहाँ पे रिटर्न क्या होता? 0. 0, राइट। तो इसने रिटर्न 1 किया, इंटू 1 कर दिया। अब देखो ये आपको यहाँ पे रिटर्न वैल्यू 1 मिल गया। अब ये 5वां फंक्शन है ना, मतलब सेम फंक्शन 5वीं बार कॉल हुआ है कॉल स्टैक में, ये कॉल स्टैक से बाहर चला जाएगा। अब देखो रिटर्न वैल्यू क्या मिला? 40, है ना, 1 इंटू 40, ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो हम यहाँ से। ये रिटर्न वैल्यू है, ये कौन से? 5वीं बार जब कॉल हुआ, ये चौथी, ये तीसरी बार, ये दूसरी बार। और जब पहली बार कॉल हुआ था तो उसने क्या रिटर्न किया था? 10. 10। तो कॉल स्टैक से 5वां बार जो फंक्शन कॉल हुआ वो चला गया, उसने रिटर्न 1 किया। अब ये चौथा भी चला जा रहा है, उसने रिटर्न किया 40, 40 इंटू 1, रिटर्न वैल्यू क्या है? 40. 40 है, राइट। अब 40 इंटू 1 इंटू ये थर्ड टाइम जो फंक्शन कॉल हुआ है ना, उसने क्या रिटर्न किया था? 30. 30, तो ये हुआ 1200. 1200। उसके बाद 20, उसके बाद 4000. 10, 10. और इस तरह से आपका फंक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ, खत्म। और ये मिला अपने को रिजल्ट। ठीक है। Yes. और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे? रिजल्ट का इसको यूज क्या होता है इधर? यस, रिजल्ट का यूज क्या है? वैसे रिजल्ट नहीं चाहिए ना हमें? रिजल्ट का यूज कुछ नहीं है, करेक्ट है ना, रिजल्ट नहीं चाहिए, करेक्ट है, रिजल्ट का यूज है ही नहीं यहाँ पे, करेक्ट है ना, राइट, इसकी जरूरत ही नहीं है। और ये मतलब समझ में आना चाहिए, है ना, कि ये थोड़ा सा क्या है, फेंटेड है। इसका मतलब क्या है? अनयूज्ड यूज नहीं है। डिक्लेरेशन, है ना, रिजल्ट इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रिटन, राइट, इसकी जरूरत नहीं है, करेक्ट है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप इसको तो थोड़ा शॉर्टकट बना सकते हो। कैसे? इफ एल्स की तरह हो रहा है ना ये ब्लॉक एग्जीक्यूट, टर्नरी ऑपरेटर से बना सकते हैं। बताओ कैसे? रिटर्न कंडीशन क्या है आपका? वैलिड डॉट लेंथ इज इक्वल टू, अगर क्या है 0 है तो रिटर्न क्या करना है? 1। एल्स में एरे का 0 जीरो index. इंडेक्स इनटू सेम फंक्शन बट एरे डॉट स्लाइस। स्लाइस, ठीक है, रिजल्ट सेम है। अब एक रिटर्न स्टेटमेंट है, एरो फंक्शन है, तो ये
ठीक है। यस सर। ओके, सो ये हो गया कुछ रिकर्सिव फंक्शन एट बेसिक लेवल पे है। इसके कुछ एडवांस भी है बट वो थोड़ा सा बाद में करेंगे। मतलब एंड में हम कुछ ऐसे फंक्शन लिखेंगे जो हो सकता है हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है ना, बाइनरी सर्च वगैरह। तो उसमें भी हम कहीं कोई और एग्जांपल देखेंगे। या कोई और एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। और कोई रिसेंटली 2-3 इंटरव्यू मैंने देखा, एक एग्जांपल और पूछा जाता है। इसी फोल्डर में कंटिन्यू करता हूं मैं कि मान लो मेरे को कोई एक स्ट्रिंग दिया है, राइट, लेट डेटा या फिर इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, राइट। और आपको क्या कहा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ, क्या कहते हैं उसको, ए आई व्यू के वोल्स ना, वोवेल्स। मराठी में, राइट, मराठी में क्या कहते हैं उसको, व्यंजन ऐसा कुछ कहते हैं, राइट। वेंचर। हाँ, तो वो आपको उसका क्या करना है, काउंट फाइंड करना है। मतलब बेसिक ये जो एल्गोरिथम है ये यहां से स्टार्ट होगा कि आपको क्या कहेंगे कि पहले काउंट फाइंड करो, टोटल नंबर ऑफ जो भी है ना, उसका क्या करो, काउंट फाइंड करो। उसके बाद हो सकता है कि इंडिविजुअल काउंट फाइंड करो, मतलब ए का काउंट फाइंड करो, ई का फाइंड करो, आई का, ओ का, यू का, अलग अलग क्या करो, काउंट फाइंड करो। फिर उसको एरे में शो करो, ऑब्जेक्ट में शो करो, राइट। कोई और हमने एक ऐसा एल्गोरिथम दिया था, कौन सा था, जहां पे बहुत सारे प्रॉपर्टी मतलब पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की थी हमें। फाइंड द काउंट ऑफ द नंबर। हाँ, फाइंड काउंट ऑफ द नंबर, राइट। वही सिनेरियो यहाँ पे भी होगा, राइट। बेसिक स्टार्ट होगा कहां से, राइट, टोटल फाइंड करो, काउंट, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा जिसमें वो सारे अल्फाबेट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कौन से, ये हाँ, ई ए ई आई ओ यू ओ यू। पर सब लोअर केस में लिखिए। इस स्ट्रिंग को हम जब मतलब इटरेट करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और सिंपल सॉल्यूशन फॉर लूप से करेंगे पहले। फॉर ऑफ यूज कर सकते हैं, होता है क्या स्ट्रिंग के ऊपर, यस स्ट्रिंग के ऊपर होता है। यस सर। राइट। और ये हमें क्या ला के देता है, एक एक कैरेक्टर कैरेक्टर एलिमेंट। ऑफ स्ट्रिंग। राइट, एक एक कैरेक्टर ला के देगा, है ना, एक एक एलिमेंट मिल रहा है हमको, राइट। ओके, अब नेक्स्ट चीज बताओ। इंक्लूड्स एलिमेंट इसको लोअर मतलब काउंट केस। चाहिए, मतलब एक डिक्लेरेशन चाहिए ना आपके पास, काउंट आपको काउंट फाइंड करना है, काउंट राइट। इक्वल टू यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, राइट, चलो एलिमेंट मिल गया। अब जैसे ही हमें स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, ए Element. ई आई ओ यू एलिमेंट Character. मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हाँ, उसका इंडेक्स लेना है। राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड्स भी कर सकते कोड और करेक्ट है ना। मतलब हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमें एक एक कैरेक्टर मिल रहा है ना, वो कैरेक्टर इस एरे में है या नहीं है वो चेक करें, ठीक है। Yes. कंडीशन कैसे लिखना है कि हमें यहाँ से जो एक एक कैरेक्टर मिल रहा है वो कैरेक्टर को लोअर केस करेंगे लोअर और केस। ये हमारे एरे में अवेलेबल है या नहीं देखेंगे। अगर अवेलेबल है मतलब प्रेजेंट है तो काउंट का वैल्यू क्या करो, 1 से बड़ा। बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा फिर, एरे के ऊपर हमें हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करना है, कौन सा, इंक्रीज। इंक्लूड्स, राइट। और ये जो एलिमेंट है ये एक एक एलिमेंट हमें चेक करना है। अगर एलिमेंट है तो काउंट का वैल्यू क्या करो, +1। +1। Count बट plus कुछ गड़बड़ हो गया, सर उसे लोअर Right. केस में कन्वर्ट। इसको लोअर केस करना पड़ेगा क्योंकि पहला कैपिटल आया है, राइट। ये 2 3 4 5, राइट, कुछ 6 रिजल्ट आना चाहिए बट यहाँ पे आप 6 नहीं आएगा, कितना आएगा, एक कम आएगा, क्यों, आई कैपिटल।
राइट, है ना, 5, क्योंकि आई कैपिटल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, लोअर केस टू लोअर केस। लोअर केस। ठीक है, तो वापस देखते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर हमने इटरेट कर दिया, राइट, ये ये सबसे पहले क्या लाएगा, आई, ये का वैल्यू क्या है, आई, तो आई को हमने क्या किया, सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया। अब हमें चेक करना है कि क्या इस एरे में आई है, राइट, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ट्रू आएगा ना, है ना, तो ट्रू है मतलब हमें पहला अपना बॉल मिला है, तो उसको क्या करो, 1 से बढ़ाओ, राइट, काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ईएलए में क्या है, एम्प्टी स्पेस आया, एम्प्टी स्पेस एरे में नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। राइट, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, काउंट अभी भी 1 रहेगा, राइट। उसके बाद यल भी अपने एरे में नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट, फॉल्स है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया, ओ O, आया। जो कि ऑलरेडी लोअर केस में है, ठीक है, ट्रू है, तो काउंट का वैल्यू क्या करो, 1 से बढ़ा के 1 हो 2 कर दो, है ना, 2 हो गया, दो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, V, राइट, V नहीं होता ना, तो ये फॉल्स होगा, काउंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। उसके बाद ई होगा। E आया, राइट, E करेक्ट है ना, चाहिए, ट्रू तो ये है। ट्रू हो गया, काउंट बढ़ गया, काउंट हो गया 3, राइट। और वापस एम्प्टी स्पेस आया, नहीं होगा, वापस J आया, नहीं होगा, राइट, यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या आया, A, और E करेक्ट है, एरे में है हमारा, तो ट्रू है, तो ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट है 1 से बढ़ेगा। वापस V आया, नहीं, A आया, राइट, ये ट्रू होगा, तो काउंट 1 से बढ़ेगा, काउंट हो गया 5। उसके बाद R, S, C, R, और ये I आ गया, ये लास्ट वाला, और इस टाइम भी क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा, और ये आपका राइट। अब एंड में तो नहीं है, इस तरह से हमें यहाँ पे मिला अपना टोटल काउंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेन लॉजिक क्या है कि अपने पास एक एरे है, और उस एरे में हमें क्या करना है, चेक, यहां से जो भी एक कैरेक्टर आ रहा है वो है या नहीं है, चेक करना है। अगर आई इस एरे में है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, इंक्लूड्स मेथड ट्रू रिटर्न करता है ना, इंक्लूड्स बेसिकली ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो वही हमें यहाँ पे यूज करना है, राइट। और ये आपका एक बेसिक सॉल्यूशन हो गया, इसको आपको फंक्शन में लिखना है, ये राइटली मत लिखो कभी भी, राइट। तो आप इसको क्या करोगे, आप एक इसको स्ट्रिंग पास करोगे, है ना, और ये आपका फंक्शन, बस यहाँ पे इटरेट किसको करना है, str को, और कंसोल की जगह क्या करना है, रिटर्न रिटर्न काउंट रिटर्न काउंट। राइट, कंसोल डॉट लॉग फाइंड काउंट, और ये आपका इन्फो, राइट। ये मतलब हमेशा ध्यान रखो कि फंक्शन के फॉर्मेट में ही अपना आंसर होना चाहिए, दूसरा एक तरीका है, रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं इसको, राइट, वो बहुत सिंपल है इससे, राइट। अब देखो मेरे को, हमने शायद कोई मेथड देखा था स्ट्रिंग में, रिप्लेस मेथड, और रिप्लेस में अगर हम किसी चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, राइट, बट हम जो क्या होता था, वो लोअर केस है, अपर केस है ना, केस सेंसिटिव जो बिहेवियर है वो नहीं चाहते, तो कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते थे, आई, है ना, इनसेंसिटिव बिहेवियर, ठीक है। और मेरे स्ट्रिंग में मान लो जितनी जगह पे, मान लो कोई एक वर्ड है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी दूसरे वर्ड के साथ, जी तो उसके लिए कौन सा रेगुलर, राइट, ग्लोबली, है ना, आई मतलब इनसेंसिटिव, जी मतलब ग्लोबली, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, लेट
रिजल्ट इज इक्वल टू इन्फो डॉट, राइट। तो इसके ऊपर एक होता है मैच करके मेथड, राइट। और मैच में क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे मेरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना है, वो सारे मेरे को कैरेक्टर्स ऐड करने हैं जो मैं चेक करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, AEIOU, ठीक है। एंड उसके बाद बिहेवियर क्या चाहिए, इनसेंसिटिव, मतलब अपर केस लोअर केस सब चाहिए, और ग्लोबली। अगर ग्लोबली नहीं देखा तो सिर्फ वो पहला इंस्टेंस चेक करेगा, पहला आई मिल गया छोड़ देगा, उसके बाद सेकंड आई को नहीं करेगा चेक, पहला ए मिला उसके बाद नहीं करेगा, तो इसलिए ये ग्लोबली, ठीक है। अब ये क्या ला के देता है, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, राइट, इसको कमेंट कर देते हैं। अब कमेंट कर देते हैं 193 पे हमें क्या मिला, एरे मिला, राइट। एरे मतलब टोटल काउंट मिला, देखो आय है यहाँ पे भी आय है, 2 बार मिला है, ओ एक बार है, ई एक बार है, और ए 2 बार। राइट 2 बार है, ठीक है। बट इससे सॉल्यूशन मिलेगा ऐसा नहीं है ना। एक ऐसा कोई वर्ड बताओ जो इसमें नहीं है, जैसे कि जेड, जेड है क्या यहाँ पे, नहीं है। मान लो अगर ऐसा कोई वर्ड हम यहाँ पे यूज करें जो नहीं होगा इसमें, तो उस केस में क्या रिटर्न कर रहा है ये, नल, राइट। अगर हमने ये डायरेक्टली ये सॉल्यूशन लिखा तो हमें मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, एरे डॉट लेंथ मिल गया, काउंट मिल गया, करेक्ट। बट अगर चलो ठीक है ये मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला, राइट, आपके स्ट्रिंग में AEIOU जो भी है, ये एक बार भी नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, नल। नल, है ना। मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा कुछ लिख दिया या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, एक भी ऑकरेंस है क्या, नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, बिकॉज नल के ऊपर मैं क्या रीड कर रहा हूं, कौन सा प्रॉपर्टी, लेंथ, राइट। तो वो एरर आ जाएगा, क्योंकि हर सिनेरियो में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, राइट। अगर काउंट है तो अगर एक भी ऑकरेंस मिलता है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, और एरे। अगर नहीं मिलता है, एक भी ऑकरेंस नहीं है ना, एक भी वॉल नहीं है आपका इस स्ट्रिंग में, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, नॉट फॉल्स। नल, राइट। क्या रिटर्न कर रहा है, नल। तो अब बस ये प्रिंट करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लिखना है कि अगर रिजल्ट इज द एरे तो क्या करो, लेंथ रिटर्न करो, अदरवाइज वैल्यू आ रहा है नल, मतलब नंबर ऑफ काउंट कितना होगा, 0, राइट। चलो ठीक है, इसका फंक्शन बनाते हैं। हमने इसको एक स्ट्रिंग दे दिया, और मैच जो है ना, ये बेसिकली आपको एक तो एरे लेके देगा, राइट, या फिर मैच मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, इट रिटर्न्स एरे और नल। नल, दो ही पॉसिबल वैल्यू ना, एक तो एरे रिटर्न करेगा या फिर नल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, str डॉट क्या है मेथड नाम, मैच, राइट। यहाँ पे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट, आई जी, कुछ मिस हुआ क्या, AEIO, तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न एरे ऑफ मैच वैल्यूज, राइट। एंड कोई अगर मैच वैल्यू नहीं है तो इट विल रिटर्न नल। नल। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे नल इज अ फॉल्सी वैल्यू ना, यस सर। राइट।
इफ काउंटर एरे इज नॉट अ फॉल्सी वैल्यू, मतलब नल नहीं है, मतलब डेफिनेटली काउंटर एरे क्या है, एरे है ना। एरे है। Right? देखो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या है, दो ही है, एक तो एरे होगा या फिर नल नल होगा। नल होगा, राइट। अगर ये ट्रू है मतलब डेफिनेटली ये नल नहीं है, मतलब डेफिनेटली क्या है, ये एरे है। एरे। एरे है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, काउंटर एरे डॉट लेंथ, एल्स एल्स मतलब काउंटर एरे का वैल्यू क्या मिला, नल मिलेगा। नल मिला, मतलब राइट। मतलब डिबग करना है तो आप इफ एल्स कंडीशन लगाओ, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए फिर जो लिखते हैं, राइट। ये अगर काउंटर एरे नल नहीं है मतलब क्या करना है, रिटर्न एरे रिटर्न करना एरे डॉट है। लेंथ 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 एल्स रिटर्न 0। 0। सर इधर ही काउंट एरे में हमने str डॉट मैच लिखा है ना, उसके बाद और करके 0 9 हाँ लिखा यस, मतलब है। str डॉट मैच AIOU IG लिखा है, मतलब इंसेंसिटिव एंड हाँ ग्लोबल, उसके बाद ही और हाँ करके 0 चल सकता है ना, और 0। कर सकते हैं, करेक्ट, राइट। क्योंकि ये एरे रिटर्न करेगा, मतलब कंडीशन लिखना पड़ेगा ना। आपको एरे चाहिए क्या, नहीं, आपको क्या चाहिए, एरे डॉट लेंथ लेंथ चाहिए। मतलब जो टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ पे लिख रहा था, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके ओके। डायरेक्टली और ऑपरेटर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली और डालूंगा ना तो ये मेरे को क्या ला के देगा, आइदर एरे और नल जीरो, है जीरो ना। नल है मतलब जीरो, राइट। बट हमें एरे नहीं चाहिए ना, ओके क्या चाहिए हमें, एरे डॉट लेंथ चाहिए। लेंथ चाहिए, लेंथ ठीक है। लेंथ। चलो ठीक है, एरे डॉट लेंथ भी वर्कआउट हो सकता है यहाँ पे, राइट। पहले ये देखते हैं एक बार बेसिक सॉल्यूशन जो है, फिर उसको डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो देखो काउंट एरे क्या, एरे मतलब काउंट एरे जो है इसमें क्या मिला अपने को, एरे मिला है, और एरे इज अ ट्रूथी वैल्यू, तो इसलिए क्या रिटर्न होगा अभी यहाँ पे, क्या होगा रिटर्न, लेंथ लेंथ रिटर्न होगा, है ना। तो अपने को मिला लेंथ, ठीक है। अब सेम फंक्शन को अगर हमने और एक बार कॉल किया, और ये जो हमारा पैरामीटर ऊपर का इनको पास किया, ठीक है। तो अब इस बार क्या देगा, ये 0 देगा। 0 देगा, राइट। ये पहला वाला फंक्शन हमें एरे मिला है, तो लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है 6। अगर हमने ये पास किया तो ये अब रिटर्न क्या कर रहा है, नल नल रिटर्न कर रहा है, तो नल इज अ फॉल्स वैल्यू, तो इसलिए एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा और ये रिटर्न करेगा 0। 0, राइट। तो ये थोड़ा सा मतलब हमने डिटेल में लिखा है समझने के लिए, राइट। अब आप चाहते हो कि इसको हम शॉर्टकट कैसे बनाए एक ही लाइन में, तो चलो इसको रख देते हैं ऐसे ही। ये सारी चीजें हटा देते हैं, ये डिक्लेरेशन भी हटा देते हैं, सीधा क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इसको। तो अब ये रिटर्न में क्या देगा अपने को, एरे एरे, और क्या दे रहा है, नल दे रहा नल है। दे रहा है, ठीक है। तो एरे मतलब एरे का लेंथ होगा, यस है ना भाई, यस राइट। अगर एरे है तो एरे का लेंथ होगा, तो हम सीधा, हमें एरे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। लेंथ। अगर लेंथ है तो लेंथ रिटर्न करो, अदरवाइज 0, राइट। बट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, मतलब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, कंडीशन। टर्नरी ऑपरेटर
टर्नरी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, राइट। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। अगर एरे है तो इसका क्या करूं? क्या करो? डॉट लेंथ लेंथ एल्स जीरो। जीरो। बट एक चीज के लिए दो मेथड क्या हो रहा है, 2 बार कॉल हो रहा है, तो इसलिए सही क्या होगा फिर? है ना, सेम मेथड क्या हो रहा है, 2 बार कॉल हो रहा है। सेम मेथड 2 बार कॉल हो रहा है, मतलब आपका जो स्ट्रिंग है पूरा का पूरा इटरेट हो रहा है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, राइट। 2 तो टाइम्स। इसलिए एक डिक्लेरेशन बनाना क्या होगा, बेहतर रहेगा इसके लिए, राइट। मैच कर रहा है मतलब क्या है, पूरा स्कैन कर रहा है वो आपका जो भी स्ट्रिंग है ना, उसमें पूरा एक एक एलिमेंट जाके चेक करना पड़ेगा ना उसको, कि कहीं पे भी ये कैरेक्टर्स है या नहीं है, राइट। तो ये मेथड अगर हमने एक लाइन का कोड बनाने के लिए हमने क्या किया होता, ऐसे कोड लिखा होता, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग कितने बार हो रहा है इटरेट? 2 बार। 2 बार हो रहा है। तो इसलिए एक डिक्लेरेशन बनाना ही क्या होगा इसके लिए बेहतर होगा सोल्यूशन, ठीक है। यस सर। ओके, और कुछ हो सकता है सोल्यूशन? और ऑपरेटर तो नहीं चला यहाँ पे, है ना, नल है इसलिए। कुछ और कोई नया ऑपरेटर है किसी को पता कि जो हम मतलब जेएस में यूज कर सकते हैं? ऐसा कुछ है पता किसी को? होता है क्या वर्किंग? नो सर। राइट। बट वापस वही प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल और ऑपरेटर की तरह है। यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो ये रन होगा, ये कोड रिटर्न होगा, ट्रू नहीं है तो 0 रिटर्न होगा। बट हमें यहाँ पे एरे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? लेंथ चाहिए। और मैंने गलती से भी यहाँ पे वापस लेंथ लिखा तो क्या हो जाएगा? अगर ये नल आ गया तो नल के ऊपर लेंथ प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। नहीं है, मतलब वापस वही प्रॉब्लम है। तो मतलब सॉल्यूशन नहीं है, बेसिकली हमें ये कंडीशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बस एक चीज पता चली कि और ऑपरेटर की जगह कुछ नया ऑपरेटर अपने को ठीक है। और क्या है, कहां पे गया ये, राइट। इसको क्या कहते हैं, राइट। बेसिकली ये नल वैल्यू चेक करता है। 2 क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, ये नल को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। तो इसको कहते हैं नल इज कोलिजन ऑपरेटर। ठीक है। अगर ये वैल्यू नल नहीं है, राइट, तो ये रिटर्न होगा। अगर ये वैल्यू नल है तो सेकंड, मतलब अनडिफाइंड भी कर लेता है बेसिकली, फॉल्स वैल्यू को भी ये ट्रैक कर लेगा, नल को भी और नल को भी और अरे अनडिफाइंड को भी। सॉरी। अनडिफाइंड को फॉल्स वैल्यू, राइट। लेट x इज इक्वल टू नल 1। देखो x का वैल्यू क्या हुआ, लेट y इज इक्वल अनडिफाइंड या y का वैल्यू 2, राइट। क्या तो फिर 0 पे काम करेगा? तो नहीं, मतलब सिर्फ 2 चीजों पे काम कर रहा है, कौन सा? नल एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। और क्या चेक कर सकते हैं इसमें, फॉल्स या फॉल्स, राइट। मतलब सिर्फ 2 चीजें, नल एंड अनडिफाइंड। तो इसलिए इसका नाम क्या है, नलिश कोलिजन।
तो ये हो गया डीएसए। उसके बाद और एक डीएसए बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा? फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज मतलब क्या होता है? जैसे कि मतलब हमने ये पहले भी डिस्कस किया है जब हम स्क्रम के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर स्टोरी पॉइंटिंग के, है ना, स्टोरी पॉइंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, करेक्ट ना? हाँ यस सर। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो, मान लो पहला नंबर क्या है, 0 है, दूसरा नंबर क्या है, 1 है। तो अब इस सीरीज में क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0 + 1 1। अब इसके बाद का नंबर क्या आएगा, 1 + 1। इसके बाद का नंबर क्या आएगा, 2 + 1 इसके 3 बाद का नंबर 5 8 13, है ना? और कुछ इस तरह से ही ये आपके नंबर्स आने चाहिए, राइट? और आपको अगर कहा, क्वेश्चन क्या होगा कि फिफ्थ नंबर इन अ सीरीज, आपका जो फिबोनाची सीरीज है उसमें आपको कौन सा नंबर चाहिए, कौन सा चाहिए, किस Fifth. कौन सा पोजीशन का नंबर चाहिए? 5th नंबर। फिफ्थ, मतलब 0 1 2 3 4 5, है ना? तो आंसर क्या होना चाहिए, 5, राइट? अगर मान लो कहा 6th पोजीशन, मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 8। 8। ठीक है, ओके। तो शायद इसका रिकर्सिव से हो जाएगा सॉल्यूशन। चलो ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करते हैं। हो जाएगा सर। तो रिकर्सिव से भी हो जाएगा, है ना, राइट, है ना, रिकर्सिव में हम कर सकते हैं इसका। तो पहले मतलब सिंपल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन से देखेंगे। अब सिंपल सॉल्यूशन क्या है इसका कि हम क्या करेंगे, हमें एक एटलीस्ट पहले 2 नंबर पता है, कौन से? 0 1। 0 एंड 1 पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will create one array, Fibonacci array is equal to 0 and 1, ठीक है। अब इस एरे में जो नेक्स्ट नंबर हमें पुश करना है, पुश करेंगे ना, एंड में ऐड करना है, मतलब क्या करना है, एरे में पुश करना है। तो अब मेरे को जो नेक्स्ट नंबर चाहिए, नेक्स्ट नंबर कौन से इंडेक्स का है, थर्ड इंडेक्स 0 1 2 सेकंड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स है ना। इफ i is equal to 2, मतलब i is equal to 2 मतलब अब मेरे को सेकंड इंडेक्स पे नंबर चाहिए। तो सेकंड इंडेक्स का नंबर जो है वो कैसे मिलेगा, एरे ऑफ इंडेक्स 0 प्लस एरे ऑफ इंडेक्स 1। मेरे पास सेकंड इंडेक्स का नंबर है क्या यहाँ पे? नहीं है, सेकंड इंडेक्स का चाहिए ना नंबर अपने को, राइट? तो सेकंड इंडेक्स का नंबर अगर मेरे को चाहिए, और सेकंड इंडेक्स का नंबर हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उसके पहले के जो 2 इंडेक्स नंबर है, सेकंड के पहले क्या आता है, 0 and 1. 0 एंड 1। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं i - 2 और i - 1, राइट? मतलब क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 का हमें अगर एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इंडेक्स 0 और इंडेक्स ना 2 - 2, ये क्या हो जाएगा, 0 इंडेक्स। 0 और 2 - 1 1, और जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 3 को क्या करेंगे हम, एरे में क्या करेंगे, पुश पुश करेंगे। करेंगे, राइट? अब गिवन नंबर क्या है अपना, 6 है। 6, मतलब हमें 6 इंडेक्स का नंबर चाहिए ना। तो Yes, ये sir. प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए क्या, नहीं, जब तक नहीं, 6 नहीं आता तब तक फिब right? मतलब इंडेक्स नंबर 6 जब तक नहीं आएगा तब तक इटरेट होना चाहिए। इटरेट होना चाहिए, करेक्ट ना, राइट? Yes, मे भी sir. हो सकता है गलत बोल रहा हूं मैं, चलो चेक करते हैं। अब i इज इक्वल टू क्या चाहिए, किस इंडेक्स का नंबर चाहिए आपको, किस 3. इंडेक्स का नंबर, 3 का, राइट? अब 3 का मेरे को अगर नंबर चाहिए तो 3 इंडेक्स का जो नंबर है वो एडिशन करके मिलेगा, कौन सा, एरे ऑफ 3 से पहले क्या आता है, 1 एंड 1 एरे and ऑफ 2
two, 2, मतलब वापस यही फॉर्मूला हुआ ना, आई में से 2 माइनस करो 1 मिल जाएगा, आई में से 1 माइनस करो 2 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 क्या मिला, 2 मिला। सॉरी गलत लिखा क्या मैंने, ये कुछ गलत हुआ शायद, ये क्या होना चाहिए, 0 प्लस 1 2 होना 1 होना चाहिए, राइट। ये कैसे लिखा, राइट। अब 1 ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, 1 प्लस 1 2, और हमने इसको क्या दिया यहाँ पे, push, पुश, ठीक है, ओके। यहाँ पे वापस आई इज इक्वल टू क्या होगा, 4, 4 का चाहिए, राइट। तो आई इज इक्वल टू 4 मतलब क्या होगा, करेक्ट है ना, 4 इंडेक्स का चल रहा है ना अभी, 3 Yes, तक आ गया ना, राइट। 4 इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4, 4 तो 2 चाहिए 2 ना, मतलब 2 2, मैंने उल्टा लिखा, चलो ये 2 लिखता हूँ पहले, और यहाँ पे 3 लिख 3 3, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे कौन है, 1, 1, इंडेक्स नंबर 3 पे कौन है, 2 2, आंसर क्या मिला, 3 3। तो 3 को क्या किया हमने यहाँ पे, पुश पुश। किया जाएगा। देखो ये फॉर्मूला यही होगा, अगर मेरे को इंडेक्स i इज इक्वल टू 4 का नंबर चाहिए, तो एरे ऑफ i माइनस 2 एरे ऑफ i माइनस 1, 1 है ना, क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू क्या है भाई, 4 है, राइट। 4 माइनस 2 कितना मिला, 2, 4 माइनस 1 कितना मिला, 3, 3 ना। मतलब अपने को एक फॉर्मूला मिल गया कि कैसे हमें नेक्स्ट नंबर इस सीरीज का मिलेगा, राइट। अभी भी i इज इक्वल टू 4 पे है ना, तो i इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 5 पे कौन सा चाहिए, एरे ऑफ 3 plus 3 array of 4, एरे ऑफ 4, 4। तो इंडेक्स नंबर 3 पे कौन है, 2, 2 है। इंडेक्स नंबर 4 पे 3 plus 2 3 5, है, राइट। ये मिला आपको 5। तो एरे में क्या कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे i इज इक्वल टू 6 जो कि हमें चाहिए है ना, ये इज इक्वल टू क्या दिया है, 6, मतलब 6 इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, array of 4 plus Array array of 5, एरे ऑफ 4 प्लस एरे ऑफ 5, यहाँ पे क्या होगा, 8, 5 plus 3 प्लस 5, 5 है ना, ये 4th इंडेक्स, ये 5th इंडेक्स, ये मिला आपको 8, और इंडेक्स नंबर i तक पहुंच गए हम 6 तक। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, एरे है मतलब इटरेट कर रहे हैं इसको बेसिकली, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे कंडीशन, और जो एरे का लास्ट नंबर है दैट विल बी आवर राइट आंसर। तो एरे का लास्ट नंबर मेरे को चाहिए, कैसे मिलेगा, pop method, रिटर्न array of length पॉप मेथड minus से मिल 2 सकता है ना, या फिर एरे राइट, आप जैसा चाहे वैसा लिखो, राइट। क्या है एरे का नाम, एरे, राइट, एरे डॉट लेट डॉट length minus 2 minus 1, -1 है ना, ये चाहिए ना, राइट। लेंथ कितना है, 7 है, तो 6 इंडेक्स का चाहिए, तो -1 plus ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आपको जिस इंडेक्स का चाहिए ना वही तो यह है ना भाई, आपको जिस इंडेक्स का चाहिए वही यह है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, अभी किसी ने कहा कि क्या करना है, pop method, पॉप पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न भी करता return भी करता है, है, yes, तो ये मिल जाएगा हमें इस तरह से। तो ये इसका मतलब एक बेसिक सॉल्यूशन है, और इसका रिकर्सिव फंक्शन से भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये हम करेंगे कल के सेशन में डिस्कस।